नमस्कार, स्वागतम। नवरात्र की चर्चा चल रही है और इसी चर्चा में आज कवच पर विशेष ध्यान देंगे। कवच, यदि हम इस आज के वीडियो को पूरा देखें तो जानेंगे कि कवच का नित्य प्रतिपाठ इस नवरात्र में तो हमें महान सुरक्षा प्रदान करेगा ही सभी बाधाओं से। लेकिन इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी विधि बताने जा रहे हैं जिसका प्रयोग करके आप इस कवच को पढ़े बिना भी नित्य प्रति सभी बाधाओं से सुरक्षित रह सकते हैं। तो जो लोग भी देवी के भक्त हैं, जो लोग भी शक्ति से जुड़े हुए हैं, वही इस वीडियो को देखें, अन्यथा प्रस्थान करें, क्योंकि हम ये शिकायत बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि वीडियो का आपने विस्तार कर दिया, 2 मिनट में ये जो बात बताई जा सकती थी उसको आपने इतने मिनट ले लिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं और हम उन सबको तुरंत ही रिमूव करके हाइड कर दिया करते हैं। इसलिए कृपया प्रस्थान करें। जो भी वीडियो की लंबाई से परेशान हो जाते हैं, केवल वही रुकें जो शक्ति साधना के तत्वों को समझना चाहते हैं, कवच के बारे में पूरी जानकारी रखना चाहते हैं और अपने जीवन को बाधाओं से सुरक्षित रखते हुए निरंतर उन्नति के पथ पर बढ़ते रहना चाहते हैं। नवरात्र का विशेष पर्व इस वीडियो के लिए पूर्णतः अनुकूल है और इस वीडियो का विषय ऐसा है जिसको आप जीवन भर काम में ले सकते हैं। ये कोई ऐसा विषय नहीं कि आपने वीडियो सुना, छोड़ दिया, तब आप दूसरे अन्य कामों में लग गए। ये एक ऐसा विषय है कि जिसको आप प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाइए और इसका लाभ देखिए। तो देवी कवच, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसका नित्य प्रतिपाठ करता है वो समस्त प्रकार की बाधाओं से सुरक्षित रहता है। आद्याशक्ति विभिन्न रूपों में उसके शरीर की, जो साधक है, जो जापक है, उसके शरीर की, उसके परिवार की और उसके वातावरण की, आसपास का जो उसका वातावरण है, उसका घर है, पूरी तरह से रक्षा करती रहती हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग शक्तियों में। तो देवी कवच कोई ऐसा विषय नहीं जिसके विषय में आप लोग न जानते हों। अब बहुत ही प्रसिद्ध है दुर्गा सप्तशती का ये अध्याय, जिसमें देवी कवच के बारे में पूरा विवरण है। आप सभी इसे जानते होंगे, बहुत सारे लोग प्रयोग भी नित्य प्रति करते होंगे। हम इसे पूरा पढ़ेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे, तत्पश्चात उस विधि की चर्चा करेंगे। इतना धैर्य यदि आप में हो तभी इस वीडियो को देखें, अन्यथा कोई आवश्यकता नहीं है। YouTube पर एक से एक जानकारी भरे वीडियोज़ हैं, उनको देख करके अपने समय का पूरा सदुपयोग कीजिए। तो जब हम श्री दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हमें देवी कवच का विशेष वर्णन मिलता है, जो आपके सामने ज्यों का त्यों प्रस्तुत है। इसको हम पढ़ रहे हैं। महर्षि मार्कंडेय के वचन हैं। यहाँ से प्रारंभ हो रहा है देवी कवच। मार्कंडेय उवाच ओम यद्गुह्यं परम लोके, ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम् यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तितः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे
नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं न हि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशयः प्रीतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्वितः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभितः पृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं कीटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेय्यामग्निदेवता दक्षिणे अवतु वाराही नैनृत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषुर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौकालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद्बाहू मे वज्रधारिणी
हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकनिवास। इसको पुनः पढ़ेंगे। स्तनौ रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तैजसी पादाङ्गुलीषु रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखानद्रष्टा कराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसा मांसा न्यस्थिमेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणपानौ तथा व्यानामुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षेन्नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत्तु यदि चेच्छुभमात्मनः कवचेनाव्रतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मृत्यः संग्रामेऽध्वपराजितः। इसे पुनः पढ़ेंगे। निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्
पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्। इदं तु देव्यः कवचं देवानामपि दुर्लभं। यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः। दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः। जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः। नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः। स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम्। अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले। भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकः। सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा। अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः। ग्रहभूतपिशाचाश्च पुनः पढ़ेंगे। ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः। ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डा भैरवादयः। नश्यन्ति दर्शनात् तस्य कवचेरिदि संस्थिते। मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम्। यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले। जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा। यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं। तावत्तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी। देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं। प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। लभते परम रूपम शिवेन सह मोदते। ये देवी कवच का संपूर्ण पाठ है जो बहुत ही सुलभ है। ये दुर्लभ श्लोक नहीं, ये दुर्लभ स्तोत्र नहीं है। ये दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है और इंटरनेट पर भी बहुत आसानी से उपलब्ध है। इसके नित्य पाठ से जो लाभ होते हैं वो अगणित हैं, बहुत से लाभ होते हैं। इससे जीवन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है। कवच यानी ढाल यानी शील्ड, रक्षा आपकी करता है। ये हर ओर से, हर व्याधा से, हर बाधा से, हर व्याधि से, हर संकट से, हर रोग से, हर शत्रु से, हर नेगेटिविटी से, हर गलत फ्रीक्वेंसी से। कहने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति देवी कवच का नित्य पाठ कर ले वो अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित कर लेता है। अब इस देवी कवच पाठ का ये जो मूल पाठ है ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया गा करके, और इसमें बहुत सारी गलतियां भी हुई, वहां हम रुक गए और उनको ठीक करने का प्रयास किया। अब हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो पूरा देवी कवच है इसमें कहा गया किस प्रकार से इसमें देवी से प्रार्थना की गई है अपनी रक्षा के लिए। उसके पश्चात जिसके लिए आपने क्लिक किया है इस वीडियो पर, कवच की विशेष महिमा वो क्या है, कवच का विशेष प्रयोग वो क्या है। कवच को पूरी नवरात्रि पढ़ लेंगे, उसके पश्चात यदि हम इसको प्रतिदिन पढ़ भी नहीं पा रहे व्यस्तता की वजह से, तो हम इस कवच से ही कैसे पूर्ण लाभ उठा पाएंगे ये सब जानने का प्रयास करेंगे बड़े विस्तार में। जिनके पास समय हो वो ही इस वीडियो को देख रहे हैं और वही आगे देखें भी। अब हम इसके पूरे अर्थ की चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम उस विधि की चर्चा करेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि जो हैं उन्होंने इस पूरे देवी कवच की रचना की है। उन्होंने कहा है
ये मार्कंडेय ऋषि द्वारा हम तक पहुंचा है। इस पूरे देवी कवच को कहा है ब्रह्मा जी ने। तो मार्कंडेय जी ने प्रश्न किया और ब्रह्मा जी ने फलस्वरूप देवी कवच उनको प्रदान किया, और वो मार्कंडेय जी के माध्यम से ही हम तक पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि के माध्यम से ही आज हम देवी कवच से परिचित हो पाए हैं। अन्यथा ये कवच तो उन्होंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना था, लेकिन चूंकि वो इसको अपने शिष्यों को न बताते और ये लिपिबद्ध ना हो पाता, तो आज हमको ये देवी कवच न पढ़ने को मिलता न सुनने को मिलता। तो मार्कंडेय जी को कोटि कोटि प्रणाम है, जिनके अथक प्रयत्नों से आज देवी जी के संबंध में जो बहुत सारा साहित्य है वो हम तक उपलब्ध है, वो हम तक पहुंचा हुआ है। तो हम इस पूरे देवी कवच के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। मार्कंडेय जी बोले, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो अब तक आपने किसी दूसरे को नहीं बताया है, किसी और के सामने प्रकट नहीं किया है, तो ऐसा कोई साधन यदि हो तो मुझे बताइए। तो मार्कंडेय जी का सीधा सा प्रश्न है कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सब तरह से रक्षा हो सके। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी बोले, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो कि गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुनि, उसको सुनिए, उसका श्रवण करिए। अब यहाँ जो देवी कवच है, इसमें पूरे नवदुर्गाओं के प्रथम श्लोकों में नाम आ गए हैं। वो नाम आपको मूल पाठ में बता ही दिए हैं, वहाँ से देख लीजिए। यहाँ इसका अर्थ बता रहे हैं। तो कहा गया, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके अलग अलग यानी पृथक पृथक नाम बताए गए हैं। प्रथम नाम है शैलपुत्री। तो पहला नाम है उनका शैलपुत्री, दूसरा नाम है उनका ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कूष्मांडा, पांचवा स्कंदमाता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री। तो ये जो नाम हैं, ये ईश्वर के द्वारा ही प्रतिपादित हैं। ये 9 नाम भगवती के। इन नवरात्र में आप इन अलग अलग दिनों में अलग अलग नाम से देवी की उपासना करते हैं। कहा गया कि जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध की भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, तथा इस प्रकार के किसी भी भय से आतुर होकर के जो भगवती दुर्गा की शरण ले, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय या संकट पड़ने पर कैसी भी विकट स्थिति आ गई हो, उसके ऊपर से आई हुई विपत्ति टल जाती है। शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही उत्थान होता है, अभ्युदय होता है, उन्नति होती है। हे देवी, जो आपका चिंतन करते हैं, उनकी आप निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर सवार होती हैं, वाराही भैंसे की सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर सवार होती हैं, कौमारी का वाहन मयूर है, लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है, ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं। इस प्रकार ये सभी देवियां अलग अलग प्रकार की जिनके रूप हैं, वो सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त हैं तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं।
ये संपूर्ण देवियां कहा गया क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पाश, कुल, त्रिशूल, शांग, धनुष आदि अनेक अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों का नाश करना और भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, ये उद्देश्य है उनके शस्त्रों के धारण करने का। तो कहा गया, हे जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। आपका रूप इतना रौद्र है कि आपकी ओर देखना भी कठिन है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा कीजिए। अब ये कवच उस रूप में प्रारंभ होता है जिस रूप में हमारे शरीर के एक एक भाग की रक्षा एक एक देवी से करने की प्रार्थना की गई है। वहां कहा गया है, पूर्व दिशा में इंद्री यानी इंद्र की शक्ति मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, हिरण पर जो सवार हैं देवी वो मेरी रक्षा करें वायव्य कोण में। फिर कहा गया, उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी रक्षा करें, ब्रह्माणी ऊपर से रक्षा करें, वैष्णवी देवी नीचे से रक्षा करें, शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करें, जया आगे से, विजया पीछे से मेरी रक्षा करें, बाएं भाग में यानी वाम भाग में अजिता और दाएं भाग में यानी दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें, उद्योतिनी मेरी चोटी यानी शिखा की रक्षा करें, उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें, ललाट में मालाधरी रक्षा करें, यशस्विनी देवी मेरी भौहों की रक्षा करें, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की रक्षा यमघंटा देवी करें, दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें, मेरे कपोलों की रक्षा कालिका देवी करें, मेरे कानों के मूल भाग की रक्षा शंकरी देवी करें, मेरी नासिका में सुगंधा और ऊपर के जो होठ हैं उसमें चर्चिका देवी रक्षा करें, नीचे के होठ में अमृतकला और मेरी जीभ में यानी जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें, मेरे दांतों की कौमारी देवी और मेरे कंठ प्रदेश की मेरे गले की चंडिका देवी रक्षा करें, चित्रघंटा गले के जो घंटी है यानी गले की जो घाटी है जिसमें से होते हुए भोजन नीचे जाता है उसकी रक्षा कौन करे? चित्रघंटा देवी। और महामाया तालु की रक्षा करे, कामाक्षी देवी ठोड़ी की रक्षा करे, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें, भद्रकाली गर्दन ग्रीवा की रक्षा करें और धनुर्धरी मेरुदंड में रहकर रक्षा करें, कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें, दोनों कंधों में खड्गिनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करें, दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करें, शूलेश्वरी नखों यानी नाखूनों की रक्षा करें, कुलेश्वरी कुक्षी यानी पेट में रहकर रक्षा करें, महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें, ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करें, नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुह्येश्वरी रक्षा करें, पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें, कटी भाग यानी कमर की रक्षा भगवती करें, विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें, संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें, नारसिंही दोनों घुट्टियों की यानी दोनों जॉइंट्स की, दोनों जो पिंडलियां जो दोनों घुटने का ऊपरी भाग है जो मूव होता है उनकी नारसिंही रक्षा करें, तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग यानी पिछले पैरों के पिछले भाग की रक्षा तेजसी देवी करें, श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैर के तलुओं की रक्षा करें, दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली नाखूनों की और ऊर्ध्वकेशनी बालों की रक्षा करें, रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी
यानी हमारे ये जो पोर हैं जिनसे पसीना बाहर आता है, उनकी रक्षा कौबेरी करे। और हमारी स्किन की रक्षा, त्वचा की रक्षा वागीश्वरी देवी करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि रक्षा करें। पित्त की रक्षा मुकुटेश्वरी करें। मूलाधार आदि कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वो अभेद्या देवी शरीर के समस्त जॉइंट्स, समस्त संधियों की रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान यानी पंच प्राणों की रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। योगिनी देवी रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श का अनुभव कराने की रक्षा करें। कौन? योगिनी देवी। रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श की रक्षा योगिनी देवी से करने की प्रार्थना की गई है। 3 गुणों यानी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही देवी आयु की रक्षा करें। वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी देवी गोत्र की रक्षा करें। चंडिके पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। जब मैं बाहर जाऊं तो मेरे पथ की, मेरे मार्ग की सुपथा क्षेमकरी रक्षा करें। महालक्ष्मी राजा के दरबार में रक्षा करें। राजा के दरबार का आशय इस समय अपने जॉब प्लेस से लिया जा सकता है, वहाँ की रक्षा महालक्ष्मी करें। सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। मुझे कोई भी डर ना हो, इसके लिए विजया देवी मेरी रक्षा करें। अब ये सारे स्थान बता करके कहते हैं, हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित है, वो सब आपके द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न धरे। देवी कवच का जाप करके ही, देवी कवच का पाठ करके ही यात्रा करें। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा उसकी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। उसको जिस काम के लिए वो जाता है उसमें विजय की प्राप्ति होती है। वो जिस जिस मनोकामना, वो जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, वो उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। कहा गया कि वो पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित हो जाता है, महान ऐश्वर्य का भागी होता है। जो व्यक्ति कवच पाठ करता रहता है वो मनुष्य निर्भय हो जाता है, उसे किसी प्रकार का डर नहीं रहता। कहा गया कि युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वो तीनों लोकों में पूजनीय होता है। कहा गया कि देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ देवी कवच का पाठ करता है, उसको दैवी कला प्राप्त होती है तथा वो तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, उसकी अकाल मृत्यु यानी अपमृत्यु नहीं होती। तो इन सब संकटों से बचता हुआ वो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। शतायु तो होता ही है, शतायु से भी अधिक आयु प्राप्त करता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। यानी गंभीर से गंभीर व्याधियां भी उसकी नष्ट होने लगती हैं यदि वो नित्य प्रति इस देवी कवच का श्रद्धा पूर्वक पाठ करता है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरा, ये जो अलग अलग प्रकार के विष हैं,
इसके अतिरिक्त ये पौधों के विष हैं। इसके अतिरिक्त सांप और बिच्छू के द्वारा काटे जाने से जो विष शरीर में पहुंच जाता है, और अलग अलग तत्वों के कॉम्बिनेशन से जो विष बनता है, जैसे अफीम और तेल का कॉम्बिनेशन विषैला बताया गया है, तो ये सारे प्राकृतिक विष और कृत्रिम विष, ये दोनों तरह के जहर, ये दोनों तरह के पॉइजन्स ऐसे व्यक्ति से दूर रहते हैं। ये इस प्रकार के जहर का प्रभाव ऐसे कवच पाठ करने वाले व्यक्ति के प्रति नहीं पड़ता, कहा गया। इस पृथ्वी पर जो भी शत्रु हमारे लिए मारण, मोहन आदि जितने भी आविचारिक प्रयोग कर रहा है, तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र हैं, वो सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इतनी महिमा है इस कवच की। किसी ने मारण प्रयोग किया है, चिढ़ करके वशीकरण किया है, मोहन किया है, उच्चाटन किया है, विद्वेषण किया है, तंत्र की जितनी भी निगेटिव क्रियाएं हैं वो यदि साधक के ऊपर कर दी हैं, तो वो क्रियाएं साधक को देखते ही नष्ट हो जाएंगी, वहाँ से दूर भाग जाएंगी। वो साधक पर अपना प्रभाव कर ही नहीं सकती, क्योंकि देवी कवच के नियमित पाठ से जापक के शरीर में ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि उसके आगे किसी भी प्रकार की निगेटिव एनर्जीज टिक ही नहीं सकती। तो कहा गया कि पृथ्वी पर विचरने वाले अन्य जो आत्माएं हैं, जैसे ग्राम देवता, जैसे आकाश में विचरने वाले विशेष देव, जैसे जल में विचरने वाले गण आदि, जैसे निम्न कोटि के देवता, जैसे निम्न कोटि की आत्माएं, जैसे नेगेटिव स्पिरिट्स, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले शक्तिशाली देवता, भयानक आत्माएं, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कूष्मांड और भैरव आदि देवता भी। कहा गया कि देवी कवच जिसके हृदय में है, देवी कवच का जो जापक है, उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। उस पर आक्रमण करना तो दूर की बात, उसके समीप आकर के उसे अपने प्रभाव में लेना तो दूर की बात। ये सारी शक्तियां देवी कवच के साधक को देखते ही दौड़ लगाने लगती हैं, सरपट सुरक्षित स्थान ढूंढती हैं, क्योंकि इस देवी कवच की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि उसके आगे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का टिकना असंभव है। कहा गया, कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो इस कवच का नियमित पाठ करता है, उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका फेम, उसका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता रहता है और वो समस्त प्रकार से उन्नति को प्राप्त होता है। आर्थिक उन्नति, सामाजिक उन्नति, भावनात्मक उन्नति, शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति, सभी प्रकार की उन्नतियों को प्राप्त होता रहता है। ऐसे व्यक्ति का यश इस पृथ्वी पर चारों दिशाओं में फैलता रहता है। कहा गया कि जो पहले इस देवी कवच का पाठ कर ले और उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करे, तो जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ उसकी पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर जब अंत समय आ जाता है, तो देह का अंत होने पर वह पुरुष
भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य शाश्वत परम पद की स्थिति को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो सुंदर दिव्य रूप धारण कर लेता है मृत्यु के पश्चात और भगवान शिव के साथ आनंद का भागीदार होता है। तो ये देवी कवच, ये मूल रूप में जैसा कि महर्षि मार्कंडेय और ब्रह्मा जी के संवाद के रूप में है, तो महर्षि मार्कंडेय जी की कृपा से ये देवी कवच समूचा संपूर्ण रूप में हमारे पास आज उपलब्ध है। बस अब ये हमारे ऊपर है कि हम इसी नवरात्र से इस देवी कवच का नियमित पाठ प्रारंभ कर दें। यदि हम इसको 3 संध्याओं में कर पाएं, यानी कि प्रातः, अपराह्न और सायंकाल में, तो अति उत्तम है। नहीं तो यदि हम इस पाठ को, इस देवी कवच की पूरी स्तुति को दिन में कम से कम 1 बार भी पढ़ लें, तो ये हमें हमारे पूरे जीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा। पूरे नवरात्र भर तो आप देवी कवच का पाठ करें ही, उसके पश्चात भी, नवरात्र समाप्ति के पश्चात भी, जब भी आपको समय मिले और यदि प्रतिदिन मिले तो अति उत्तम, तो भी आप इस देवी कवच का निरंतर पाठ जारी रखें। इस कवच की जो ऊर्जा है वो हमारे पूरे जीवन को परिवर्तित करेगी। कैसे? इसमें अपने न सिर्फ शरीर की रक्षा की प्रार्थना देवी से की गई है, बल्कि अपने जितने भी शरीर संबंधी कार्य हैं, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो रस हो, चाहे वो हमारे पंच प्राण हो, चाहे वो पंच तत्व हो, चाहे वो हमारे शत्रु हों, चाहे वो हमारे किसी भी प्रकार से हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले तत्व हों, चाहे वो नकारात्मक हों, हर एक बात को इसमें ले लिया गया है। इसमें सामान्य जो परिस्थितियां हमारे समक्ष प्रतिदिन आती रहती हैं, उनसे लेकर के अपने शरीर के एक एक अंग से लेकर के उन सारी ऊर्जाओं को भी ले लिया गया है जिनके संपर्क में हम प्रतिदिन आते हैं। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, चाहे वो दूसरे के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा छोड़ी गई हों, अथवा वो पहले से ही उपस्थित हों, जैसे बेताल, पिशाच और दुष्ट आत्माएं आदि, किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव इस जापक के ऊपर नहीं डाल सकती, जो कि देवी कवच का प्रतिदिन पाठ करता है। तो ऐसी है देवी कवच की महिमा, जिसको हमने मूल पाठ के माध्यम से जाना, जिसको हमने उसके अर्थ के माध्यम से जाना। तो ये बहुत सरलता से उपलब्ध है। देवी कवच को दुर्गा सप्तशती में ही देखा जा सकता है। दुर्गा सप्तशती का जो नियमित पाठ करते हैं वो देवी कवच से परिचित होंगे ही, उन्हें चाहिए कि वो कम से कम देवी कवच का तो प्रतिदिन पाठ कर ही लिया करें। अब हम उस एक विशिष्ट प्रयोग को बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप नवरात्र में तो देवी कवच का पाठ करें ही पूरे नवरात्र भर, जिससे कि ये शक्ति आपके भीतर पूरी तरह कार्य करने लगे, जो कवच की शक्ति है। यहाँ एक दूसरा प्रयोग बताने जा रहे हैं, जिसके द्वारा आप देवी कवच को यदि सप्ताह में 1 बार भी पढ़ लेंगे और इस प्रयोग को प्रतिदिन करेंगे, तो ये कवच निश्चित रूप से आपकी हर समय रक्षा करेगा, रोगों से भी, शत्रुओं से भी, और समस्त प्रकार की विघ्न, बाधाओं और नकारात्मकता से भी। वो प्रयोग है ये, जब भी आप प्रातःकाल उठें, उठते ही आपको अपनी इष्ट देवी का स्मरण करना है। किसी एक विशेष देवी का नहीं। देवी के बहुत सारे रूप हैं, नव दुर्गा से लेकर के 10 महाविद्या तक, लेकिन आपको देवी के उसी रूप का स्मरण करना है
जो आपको सर्वाधिक प्रिय हों, जिनकी आप पूजा उपासना करते हों या करती हों। तो प्रातःकाल उठते ही बिस्तर पर लेटे लेटे ही, बिना भूमि पर पैर रखे ही, आपको अपनी दोनों आँखों को बंद रखते हुए अपने भ्रूमध्य में देवी के उस रूप का स्मरण करना है जो आपको अत्यधिक प्रिय है। उनके रूप का, उनके नाम का स्मरण कर लीजिए। उसके पश्चात आपको एक पंक्ति की ये प्रार्थना करनी है कि हे देवी, आज पूरे दिन आप कवच रूप में मेरे साथ रहें। हे देवी, आज पूरे दिन आप कवच रूप में मेरे साथ रहें। बस इसके पश्चात आपको जो अपनी दैनिक पूजा करते हैं वो करिए, जो पाठ आदि आप करते रहते हैं वो करिए। ये प्रयोग उनके लिए है जो प्रतिदिन देवी कवच का पाठ किसी कारण से नहीं कर सकते, व्यस्तता के कारण, तो वो इस एक प्रयोग को करेंगे। इसी प्रयोग को रात्रि में सोते समय धन्यवाद रूप में दोहराया जाता है। जब आप रात में सोते समय सोने को जा रहे हों तब अपनी दोनों आंखें बंद करें। इसी प्रकार से बिस्तर पर लेटे लेटे ही देवी को आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद, और रात में सोते समय भी हे देवी, आज रात्रि में आप कवच रूप में मेरी रक्षा करें। तो फिर आपको किसी भी प्रकार के बुरे स्वप्न नहीं आएंगे, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आपको रात में किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। पूरी रात्रि देवी शक्ति आपके साथ है और पूरे दिन भी देवी शक्ति आपके साथ है। बस एक लाइन का ये वाक्य आपको पूरी श्रद्धा, विश्वास, आस्था, उल्लास, समर्पण, दृढ़ता, भक्ति के साथ रिपीट करना है। ये प्रयोग उनके लिए जो देवी कवच का प्रतिदिन पाठ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से। जो लोग देवी कवच का प्रतिदिन पाठ स्वयं कर सकते हैं वो इस पूरे नवरात्र भर तो करें ही, लेकिन जो लोग पाठ भी नहीं कर सकते हैं क्लिष्ट शब्दों के कारण, तो फिर वो देवी कवच को सुने अवश्य। इससे उन्हें बहुत अधिक फल की प्राप्ति होगी। देवी कवच को पढ़ नहीं सकते तो देवी कवच को सुनिए अवश्य, क्योंकि हमारे यहाँ भक्ति के जो 9 प्रकार बताए गए हैं उनमें एक प्रकार ये श्रवण भी है, सुनना भी एक प्रकार की भक्ति ही है। पढ़ना जैसे भक्ति का एक प्रकार है, ऐसे ही श्रवण भी भक्ति का ही एक प्रकार है। तो जो लोग क्लिष्ट कठिन शब्द, संस्कृत शब्दों के कारण देवी कवच को पढ़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई अनुभव करते हैं, उनको चाहिए कि वो देवी कवच को, आज तो इंटरनेट का युग है, बड़े से बड़े संस्कृत के स्तोत्र, श्लोक, शतनाम, अष्टोत्तर शतनाम, सहस्त्र नाम तक संगीत के साथ बड़ी सरलता से YouTube पर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। वहाँ से उनको सर्च करिए देवी कवच, और उन वीडियोस को प्रतिदिन सुना करिए। देवी कवच के ये जो एक एक श्लोक हैं, इनमें ऐसी शक्ति समाई हुई है कि ये हमारे प्रत्येक ऊर्जा केंद्र पर एक प्रहार सा करती हुई चलती है। जो ऊर्जा केंद्र सुप्त पड़े हुए हैं हमारे शरीर के भीतर, जो चक्र सोए पड़े हैं, जो शक्तियां बेहोश पड़ी हैं, ये कवच के एक एक श्लोक में छुपा एक एक शब्द उन बेहोश, उन बेसुध, उन सुप्त शक्तियों को जागृत करता हुआ चलता है। ये देवी कवच क्या है? ये वो शील्ड है जो आपके भीतर ही है ऊर्जा के रूप में, परंतु वो सोई पड़ी है। ये देवी कवच क्या है? ये वो कुंजी है, ये वो ताली है जो उन सारे बंद दरवाजों को खोल देती है, जिसके भीतर ऊर्जा नृत्य कर रही है आपके शरीर में, आपके मन में, आपके प्राणों में। तो ये देवी कवच, इसका एक एक श्लोक, इसका एक एक शब्द
आपके भीतर छुपे ऊर्जा के स्रोतों को नृत्य करने के लिए स्वतंत्र करता है। कोई व्यक्ति सो रहा है तो वो नृत्य कैसे कर सकता है? वही ऊर्जाएं आपके भीतर सो रही हैं जो आपको उन्नति देने वाली हैं। ये देवी कवच आपके भीतर उन सोई हुई ऊर्जाओं को जगा देता है। जब वो ऊर्जा आपके भीतर नृत्य करती हैं तो वो नृत्य आपको निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करता है। थोड़ा कहा बहुत समझिए, यहाँ तो ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया। इस वीडियो की लेंथ 50 मिनट से भी ऊपर की हो गई है। जिन लोगों ने इतना अधिक समय व्यय किया है इस वीडियो में, वो निश्चित ही भगवती के प्रति न सिर्फ श्रद्धा रखते हैं, बल्कि वो किसी न किसी रूप से भगवती के कृपा पात्र ऑलरेडी हैं और वो निरंतर इस मार्ग पर बढ़ते जा रहे हैं जहाँ से आदि शक्ति की ऊर्जाएं उनको आलिंगन करने के लिए तैयार हैं। आज का अंक यहीं तक रखेंगे। देवी कवच के बारे में और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। आपका क्या विचार है देवी कवच के बारे में? आप कब से देवी कवच को पढ़ रहे हैं? आप कब से कितनी नवरात्र से या किन किन दिनों पर देवी कवच का पाठ करते हैं? देवी कवच के पाठ से आपके शरीर, मन और प्राणों की और आपके वातावरण की नकारात्मकता कैसे दूर हुई? किन क्षेत्रों में आपने देखा कि देवी कवच की ऊर्जा यहाँ प्रभाव कर रही है? ये सारी बातें डिस्कस करिए अपने अपने विचारों के साथ, जिससे कि जिज्ञासाओं के मिलने से नए नए प्रश्न उदित होंगे और उन नए प्रश्नों के उदित होने के साथ साथ उनके नए नए समाधान निकालने का प्रयास भी फिर उसी प्रकार से उसी क्रम में जारी रहेगा। तो आज का अंक यहीं तक। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए हार्दिक